हमेशा से मोटो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर बहुत बेहतर काम किया है। हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद अगर किसी ने गंगा जी के लिए काम किया है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है, और आज़ादी से पहले अगर किसी ने काम किया है तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया है। गंगा की निर्मलता के लिए, गंगा के महात्म्य के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने गंगा सभा बना करके और गंगा के महत्व को उन्होंने समझा और देश को समझाने का उन्होंने काम किया। और इसलिए हम केवल एक एस्पेक्ट में हम उसका बहुआयामी उसका महत्व और गंगा के प्रति देश की आस्था है। गंगा जी जैसा जल कि दुनिया में किसी दूसरी नदी में नहीं है, और इसलिए हमने ये नाम दिया है। लेकिन इसका जो कार्य होगा वो विविध होगा। जैसा कि तमाम जो टॉपिक्स होंगे समसामयिक होंगे, ऐसे टॉपिक्स पर भी हम इस बैनर पर हम लोग ये प्रोग्राम चलाएंगे और हम चाहते हैं कि वो आगे चलता रहे। सर, एक सवाल ये है, विचारों का आदान प्रदान है, ये हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होगी, हर चीज़ शुरू से लेके आखिर तक इसको सब। और आने वाले जो बच्चे, हमने कहा, आपने शायद सुना नहीं है कि हम चाहते हैं कि जो बच्चे शोधार्थी हैं उनके लिए इसके हम देने का काम करेंगे। तो जब कोई विचार होता है तो विचार जब उसमें जीवन होता है, जीवंत विचार होता है, तो वो अपने आप स्प्रेड होता है, अपने आप फैलता है और उसका लाभ समाज को मिलता है। सरकारें भी चाहेंगी तो सरकार भी हम चाहेंगे कि हम इस ढंग का ये विचार हम दें कि सरकार को लगे कि ये हमारे लिए उपयोगी है, तो सरकार भी अगर उसका उपयोग करती है तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारा विचार है। सर एक क्वेश्चन और बोलना नहीं चाहते पर ये क्या एक प्रेशर ग्रुप बनाने का एक प्लान है कि सरकारों पे एक प्रेशर ग्रुप बने किसी तरह से? किसी तरह से नहीं है। ये एक विचार देने का काम करेगी, एक थॉट देने का काम करेगी। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होता है जब कोई विचार होता है, उसके साथ अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति जुड़ जाती है तो वो बहुत परिणामकारी हो जाती है और बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। तो अगर राजनीति लोग या सरकारें उसमें सहयोग, क्योंकि हम आज के लिए नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा ये हमारा, देखिए इसकी प्रेरणा जो है, पूना में एक बसंत व्याख्यान माला होती है जो 100 साल से अधिक समय हो गया जिसको चलते हुए, 100 साल से ज़्यादा। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 100 साल से अधिक हो गया उसको, और वहाँ पर लोग टिकट लेकर जाते हैं, वेट करते हैं और फिर उसमें उसको सुनने के लिए जाते हैं, अपनी बुकिंग कराते हैं। तो भाई उत्तराखंड तो हमारी संस्कृति का उद्गम क्षेत्र है, तो यहाँ से भी हम एक ऐसी धारा चलाना चाहते हैं कि देश उसका अनुगमन करे, केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि देश के लिए अनुगमन के लिए रास्ता बने। सर, गंधारा नाम रखा है आपने इस कार्यक्रम का, लेकिन क्या गंगा पर भी कोई चर्चा की जाए? क्योंकि अभी एक सर्वे हुआ था, उसमें साफ हुआ था कि जो गंगा का पानी है वो पीने लायक नहीं है। देखिए, गंगा का पानी पहले नहाने के लिए अयोग्य माना गया था, लेकिन पिछले 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से फोकस किया, आज कोई भी नाला गंगा जी में नहीं जाता है। मैं स्वयं गया हूँ, सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण होता था वो कानपुर में सासा मऊ से होता था, और मैं स्वयं था, प्रधानमंत्री जी के साथ में योगी जी थे, और उस सासा मऊ का जहाँ जहाँ नाला गंगा जी में गिरता था वहाँ पर हमने सेल्फी ली, वहाँ पर फोटोग्राफी करी। और आज जो पूरी तरह से जो उसमें लेदर का काम कानपुर में काफ़ी होता है, वो सारा जो उसका क्या कहेंगे, उसका जो वेस्ट था वो गंगा जी में जाता था। आज कानपुर में भी गंगा नहाने योग्य है, हरिद्वार का पानी पीने योग्य है। ठीक है सर, थैंक यू।
ये विचारों की जो श्रृंखला है ये हम लोग शुरू कर रहे हैं। महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि हमारे बाद भी चलता रहे, यानी कि जो गंगाधारा जो नाम दिया गया, जैसे गंगा हजारों वर्षों से बह रही है और हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, पुष्पित और पल्लवित कर रही है। लगभग 45% आबादी को गंगा बेसिन ये उनकी उदर की पूर्ति करता है, आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। उसी तरह से ये जो हम शुरू कर रहे हैं ये अविरल चलता रहे और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनका जो अनुभव है वो आने वाली जनरेशन को मिलता रहे, वो ट्रांसफर होता रहे, हम उसको शेयर करें। इसलिए हर चीज इसकी ये डॉक्यूमेंटेशन होगा इसका हर चीज पर। और हमने इसलिए समीक्षक भी रखे हैं और उनको कह दिया कि भाई आपने तारीफ नहीं करनी है, तारीफ करने के लिए नहीं करना है, आपने इसकी बिल्कुल तटस्थ भाव से इसकी समीक्षा करना है। जहां पर आपको लगता है कि कोई कमी है तो उसको भी आप बताएंगे, कोई अच्छी चीज है तो उसको भी आप बताएंगे, और आपको ये लगता है कि ये इसमें ये और जुड़ना चाहिए तो वो भी आप बताएंगे। और साथ में जो लगभग 1.5 दिन का प्रोग्राम है, तारीख 2 है, 1.5 दिन का प्रोग्राम है। ये भी है कि ये इतना लेंथी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस बार हम 5 विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। ये 5 विषय होने चाहिए कि 2 ही होने चाहिए या एक और होना चाहिए, बिल्कुल आप तटस्थ भाव से लोगों को समझें, ऑब्जर्व करें और तब आप अपनी एक रिपोर्ट आप देवभूमि विकास संस्थान को देंगे, दून विश्वविद्यालय को देंगे। और इसमें हमने 3 प्रोफेसर रखे हैं और 2 जर्नलिस्ट इसमें रहेंगे कि जो शुरुआत से लेकर के इसकी पूरी समीक्षा करेंगे और हमको उससे अपने अनुभवों से हमको ज्ञान कराएंगे, हमको उद्बोधित करेंगे। इस बार जो विषय रखा गया है, जो उद्घाटन सत्र है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, माननीय हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी गिरी रहेंगे। अवधेशानंद गिरी जी को इसलिए चुना गया कि उनका गंगा जी पर गंगा के जल की जो केमिस्ट्री है वो किस समय कैसे रहती है, IIT रुड़की के साथ बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने इस पर उनका बहुत गहरा अध्ययन है, केवल आध्यात्मिक नहीं है तो वैज्ञानिक तरीके से उनका इस पर एक बहुत बड़ा अध्ययन है। इसलिए हमने उनको इसके लिए चुना है। तो वो विद्वान व्यक्ति तो है ही, उसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता, लेकिन जो हम लोग जो एक वैज्ञानिक तरीके से जो उनका विश्लेषण और जो अध्ययन उन्होंने किया है, इसलिए हमने उनको चुना और वो मुख्य वक्ता रखा है। अगले दिन 4 सेशन है। पहला सेशन हमारी जो भारतीय शिक्षा पद्धति है, शिक्षा आयोग के हमारे सदस्य भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, कुछ दिन प्रोफेसर थे गढ़वाल यूनिवर्सिटी में, वो रहेंगे। और उस सेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे? पंतनगर विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं प्रोफेसर मनमोहन सिंह चौहान, वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। एक सेशन हमारा पलायन और समस्या और समाधान, उस पर हमारे देश के पहले DSC जो हैं डॉक्टर शरद सिंह नेगी, आप सब लोग जानते हैं उनको, पलायन आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। और एक उनकी यहाँ पर बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ी ओहदे पर हैं वो, 2 और जिम्मेदारियाँ उन पर भारत सरकार में हैं, यहाँ नहीं बताऊँ, लेकिन मतलब अपने
सब उनको बारे में समझ सकते हैं, वो रहेंगे। और उनके साथ प्रोफेसर आर के ममगाई, ये दून यूनिवर्सिटी में है, इससे पहले कहाँ थे? ग्रीन इंस्टीट्यूट में हैदराबाद में थे। और इनका भी पलायन पर अपना अध्ययन है, एक्सपर्टीज है। तो दोनों ये हमारे इसमें रहेंगे। और उसमें जो हमारे अध्यक्ष होंगे वो हैं मुन्ना सिंह चौहान जी, जो विधायक विकास नगर है। जो तीसरा सेशन है वो हिमालय का कैरिंग कैपेसिटी, उस पर प्रोफेसर SP सिंह जी, जो पूर्व कुलपति भी हैं और इस विषय के मर्मज्ञ हैं, वो रहेंगे। और उनके साथ हैं डॉक्टर अरुण रावत, IFS हैं, और जो डायरेक्टर जनरल रहे FRI के, वो उसमें दो हमने वक्ता रखे हैं। और उस सेशन की अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर PP ध्यानी जी, कुलपति भी रहे और जो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ गोविंद बल्लभ पंत जो संस्थान है कोसी कटारमल में, उसके डायरेक्टर रहे हैं। वो भी अपने विषय के बहुत मर्मज्ञ हैं। और जो लास्ट सेशन है उसमें हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वह हैं आरिफ मोहम्मद खान जी, जो माननीय राज्यपाल हैं केरल के, और हमारे जो राज्यपाल हैं हमारे सरदार लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। इस तरीके से हमने 4 प्रोग्राम 22 तारीख को और 1 प्रोग्राम 21 तारीख को रखा है। आप सब लोगों से जो मेरा विशेष, हम इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप लोगों से अनुरोध कर लेते हो, आप इसको छाप लेते, लेकिन आप लोगों से जो मैं विशेष रूप से आज मिलने का मेरा मन था और मन है, वो ये है कि मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी इससे जुड़े। जो ऐसे लोग हैं समाज में कि जो समाज को कुछ दे सकते हैं, ऐसे लोगों को हम इस मंच पर जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि ये एक बार नहीं होने वाला है, ये हर वर्ष होगा। और एक बात छापना मत, वो है कि हम